नर्सरी क्लास, टेक आउट योर उर्दू कॉपीज़। जी हाँ, अलिफ बे वाली कॉपीज़। जल्दी से अपनी अलिफ बे वाली कॉपीज़ निकालें उर्दू की। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कल मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम लाइन ड्रॉ करेंगे। वेरी गुड। ये देखें, यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ करनी है। पेरेंट्स से मेरी एक ख़ास किस्म की रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप बच्चों को, जैसे कि मैं उन्वान लिखवाती हूँ या हेडिंग लिखवाती हूँ, आप बच्चों को ख़ुद लिखने दें, उनको लिखकर मत दें। टॉपिक लिखवाती हूँ, वोकेबलरी वर्ड्स लिखवाती हूँ, आप बच्चों को ख़ुद लिखने दें, ठीक है। कोई भी पेरेंट्स बच्चों को लिख कर ना दें, ये उनकी बेस उनके फ्यूचर के लिए गलत है, ठीक है। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग बच्चों को ख़ुद लिखने दें। अब ये एक लाइन है, ये बच्चों को ख़ुद लगाने दें। वो गलत लगाएंगे, ख़राब लगाएंगे, लेकिन एक टाइम आएगा कि उनको आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सही लिखने और करनी आ जाएंगी, ठीक है। तो सब बच्चों ने ये लाइन खुद ड्रॉ करनी है। किसी बच्चे ने मामा को नहीं कहना कि मुझे ये ड्रॉ करके दें। जैसे मैंने लाइन ड्रॉ किया नर्सरी क्लास, आप लोगों ने भी बिल्कुल ऐसे ही लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है नर्सरी क्लास। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम लिखते हैं डेट। सब बच्चों को समझ आ रही है? डेट बिल्कुल लाइन पे होनी चाहिए। 2/1/21। आज क्या डेट है? 21। CW हम मिड में लिखते हैं ऐसे, और साथ डे। आज क्या डे है? थर्सडे। THURSDAY, डे, थर्सडे। इसके बाद हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं उन्वान। उन्वान लिखना सब बच्चों को आ गया है? वेरी गुड। आइन की आधी शक्ल, साथ नून को छोड़ा, वाव को हम अंदर से फिल कर देते हैं। वाव अलिफ नून वान, उन्वान, ठीक है। सब बच्चों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया काम। मैं बार बार एक बात रिपीट कर रही हूँ, किसी बच्चे ने, सब बच्चे अपनी मामा की हेल्प ले सकते हैं, आपकी मामा आपको गाइड करेंगी, लेकिन लिख के कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को ना दें। आगे हम लिखेंगे तोड़, ते की आधी शक्ल, इसके साथ हम जोड़ देंगे वाओ, ते वाओ, रे तोड़, काफ की आधी शक्ल ऐसे, और फिर इसके साथ बड़ी जे जोड़ दें, काफ बड़ी के, तोड़ के, जीम की आधी शक्ल, साथ इसके वाव जोड़ दें, तोड़ के, जीम वाव, रे जोड़, तोड़ के जोड़, अलिफ का बड़ी के, साथ सीन की आधी शक्ल, इसके साथ अलिफ मिलाएंगे, 2 आंखों वाली है, तोड़ के जोड़ अलिफ के साथ। अब जैसे ये वर्ड मुश्किल है, अगर आप ऐसा करें कि बच्चों को एक कॉर्नर पे या किसी भी रफ़ कॉपी पे लिख दें, ये सिर्फ ये थे, तो सिर्फ विदिन 5 मिनट्स वो प्रैक्टिस करेंगे और उनको लिखना आ जाएगा। अब देखें, जैसे मैंने आपको कहा था कि आप लोगों का काम खूबसूरत लगना चाहिए, काम में थोड़े से कलर्स ऐड होने चाहिए। तो ये यहाँ पे हम ऐसे लाइट करने हैं, बहुत डार्क करेंगे तो आप लोगों का काम गंदा अच्छा लगने के बजाय गंदा लगने लग जाएगा, ठीक है। इसके नीचे भी हल्का सा, ताकि काम आप लोगों का गंदा ना लगे, प्यारा लगे। ये हम कलर्स ऐड इसलिए करते हैं क्योंकि बच्चों का काम कलरफुल अच्छा लगता है, ठीक है नर्सरी क्लास। बिल्कुल ऐसे, ठीक है, ना बहुत डार्क ना बहुत लाइट सा कलर, बस हल्का सा। अब आगे हम क्या लिखेंगे? ते वाओ रे तोड़।
अभी आपने तोड़ जोड़ अलिफ के साथ फिर वाव के साथ करने हैं। जब आप रोज़ाना एक हेडिंग लिखते जाएंगे, एक दिन गलत लिखेंगे, दूसरे दिन गलत लिखेंगे, तीसरे दिन गलत लिखेंगे, लेकिन फोर्थ डे आप कुछ ना कुछ इसमें सही ज़रूर भी लिखेंगे। अगर आप गलत लिखेंगे तो कुछ ना कुछ सही भी लिखेंगे। इसलिए मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करती हूँ कि बच्चों को खुद लिखने दें, उनको ये पूरी पूरी हेडिंग्स मत लिख के दें, क्योंकि इसके बाद जब वो स्कूल आएंगे तो उन्होंने इससे मुश्किल काम करना है, इससे आसान काम नहीं करना। तो अच्छी बात है कि वो ये सीख लेंगे, रोज़ रोज़ लिख के सीख लेंगे। रे तोड़ जीम की आधी शक्ल, इसके साथ वाव को जोड़ेंगे। रे जीम वाव रे जोड़, तोड़ जोड़। देखिए नर्सरी क्लास, अब आप लोगों ने अपने काम को खूबसूरत भी तो बनाना है, तो हम इधर यहाँ पे छोटी सी लाइन इसके नीचे ड्रॉ करेंगे और यहाँ भी। वेरी गुड, आप लोगों ने भी बिल्कुल ऐसे ही काम करना है। कल हमने तोड़ जोड़ बे के ख़ानदान के साथ किए थे और जीम के ख़ानदान के साथ। आज हम करेंगे दाल के ख़ानदान के साथ। दाल, ये वाला साइन कौन सा साइन होता है? ये मैथ्स में आता है प्लस का साइन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ऐड करना, किसी चीज़ में शामिल करना। जैसे कि ये 1 है, इसमें हम ये वाली पेंसिल ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएंगी? 2 पेंसिल्स। ठीक है, तो दाल प्लस अलिफ क्या बन जाएगा हमारे पास? दाल अलिफ दा। दाल प्लस अलिफ, दाल अलिफ दा। दाल प्लस अलिफ जाल अलिफ जा। अब आगे हम कौन सा ख़ानदान लिखेंगे? अलिफ के साथ रे का। रे प्लस अलिफ, रे अलिफ रा। रे प्लस अलिफ, रे अलिफ रा। नर्सरी क्लास, ये देखें इस पेज पे भी आप लोगों ने ऐसे ही लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, बिल्कुल सेम ऐसे ही लाइन ड्रॉ करने के बाद अभी हमने कहाँ तक लिखा है? हमने लिखा है र तक। अब लिखेंगे ज़ प्लस अलिफ, ज़ अलिफ ज़। स प्लस अलिफ, से अलिफ सा। तो जैसा कि बहुत सारे पेरेंट्स ये बात पूछते हैं कि ये वाली चीज़ें कहाँ काम आती हैं, तो अगर आप लोगों ने ये लिखना सीख जाएंगे ना नर्सरी क्लास, ये वाली छोटी छोटी चीज़ें, ये मुश्किल भी नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को वर्ड्स बनाना आ जाएंगे, जुमला बनाना आ जाएगा। अब देखें, अगर हमने लिखना होगा दादा, दाल अलिफ दा, दाल अलिफ दा, दादा। ठीक है, इसी तरह अगर हमने लिखना होगा दादी, दाल अलिफ दा, दाल छोटी है दी, दादी। ये किससे बना है? जो हमने पीछे सीखा था, दाल अलिफ दा। इसी तरह बना है ना। इसी तरह अगर आपने रे से कोई लफ्ज़ लिखा हो, रे अलिफ रा, जीम अलिफ जा, राजा, ऐसे ही है ना। तो कल आपने जीम के साथ अलिफ को जोड़ना सीखा था। इसी तरह रे के साथ जब आप ये छोटी छोटी चीज़ें सीख जाएंगे तो आपको हर्फ लिखना आ जाएगा, एक हर्फ लिखना आ जाएगा, आपको उर्दू में अपना नाम लिखना आ जाएगा। ठीक है नर्सरी क्लास, तो मेरी तमाम पेरेंट्स से गुजारिश है आप इस चीज़ को इग्नोर मत करें। अगर मैं वीडियोस बनाकर भेज रही हूँ तो काइंडली अपने बच्चों को ये वीडियोस दिखाएं, क्योंकि ये उनका काम है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट काम है। अगर ये काम मिस हो गया तो इनकी अलिफ बे में जो इनकी बेस है वो वीक रह जाएगी। तो आप लोगों को ये बात समझनी होगी। काइंडली मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है अपने बच्चों को वीडियोस दिखाएं, इनके काम को इग्नोर ना करें।
नर्सरी क्लास। तो आज आपने क्या सीखा? आज हमने सीखा तोड़ के जोड़ अलिफ के साथ। चलिए मेरे साथ रिपीट करें। उन्वान, आइन नून उन, वाव अलिफ नून वान, उन्वान। ते वाव रे तोड़, काफ बड़िए के, जीम वाव रे जोड़ अलिफ, काफ बड़िए के, सीन अलिफ सात, ते दो अंकों वाली है सात। उन्वान तोड़ के जोड़ अलिफ के साथ। ते वाओ रे तोड़, जीम वाओ रे जोड़। दाल प्लस अलिफ दाल अलिफ डा, डाल प्लस अलिफ डाल अलिफ डा। जाल प्लस अलिफ जाल अलिफ जा। र प्लस अलिफ र अलिफ रा। र प्लस अलिफ रे अलिफ रा। ज प्लस अलिफ जे अलिफ सा। सा प्लस अलिफ से अलिफ सा। ठीक है नर्सरी क्लास, अब आपका उर्दू का काम भी कंप्लीट हो गया है।